आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे लोगों को? कोरोना की महामारी के बाद में 2 साल के बाद करीबन होली मिलन के कार्यक्रम अभी जगह जगह होने जा रहे हैं और सच में 2 साल हमने बहुत बुरी तरह से निकाले। एक दूसरे को मिलना नहीं, एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त नहीं करना, अगर त्यौहार हो तो घर में ही रहना, घर में ही मनाना, ये सब मास्क लगाना, ये सब पाबंदी के बाद में होली सच मायने में हम मना रहे। इस तरह का वातावरण होली के पहले ही मुंबई में, महाराष्ट्र में सब जगह दिख रहा है और इसका ही यहाँ पर एक रूप हमें दिख रहा है। उत्तम विकास मंच और महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने आयोजित किया है और मुझे लगता है होली में जैसे अलग अलग रंग हम एक दूसरे के उड़ाते हैं, उसका आनंद लेते हैं, वैसे इस देश में विकास के रंग भी उड़ना चालू होने वाले हैं। लास्ट 14 से ये चालू हुआ है और 5 राज्यों में बहुत बड़ी जीत लेने के बाद में अब आपने देखा कल से बुलडोज़र बाबा ने बुलडोज़र का काम चालू भी कर दिया, यानी विकास का एक पन्ना फिर से चालू हो जाएगा। 12 से 14 साल का वैक्सीनेशन भी चालू हो गया। आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें, विकास के अलग अलग रंग, जैसे ये कलर हैं अलग अलग, वैसे ये भी विकास के रंग इन हमारे हिंदुस्तानियों को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, मलाड की जनता को मन से होली के रंग जैसे आपके जीवन में अलग अलग रंग आए, आपके जो सपने आपने इतने साल संजोए थे लेकिन 2 साल पूरे नहीं कर पाए, माँ भगवती आपके सपने पूरे कर देंगे और आप आपके जीवन में भी सुख लाएंगे और दूसरे के जीवन में भी सुख लाने के लिए प्रयास करोगे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में और यहाँ पर मलाड में इस 49 में हमारे दोस्त विशाल भाई के सानिध्य में ये सब हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा होली की बात चल रही है, महाविकास आघाड़ी ने कई गाइडलाइंस जारी किया है होली को लेकर। 10 बजे के बाद डीजे बजाना जो है उसको परमिशन नहीं किया है, 10 बजे के बाद होली खेलने की मनाही की गई है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? ये नया थोड़ी है, ये महाविकास आघाड़ी तो हिंदू विरोधी है, हम ऑलवेज बोलते हैं। तो दही हंडी था तो उसमें भी बोला था इतना हाइट नहीं करने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, खाई ये इनकी ममता है। जिसने वेस्ट बंगाल में माता जी का विसर्जन के टाइम में भी पाबंदी लाई थी। दारू के दुकान महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चालू रखे थे लेकिन गणपति के लिए प्रॉब्लम थे, मंदिर खुले नहीं किए थे, गणपति विसर्जन में भी तकलीफ लाई थी। तो ये इनका स्थायी भाव है भाई, इसमें हमें कुछ नया नहीं लगता है। ये तो यही करते रहेंगे और उनकी इस आदत का हम विरोध करते रहेंगे। इनको सिर्फ कानून ये हिंदुओं के सोनों पे टाइम ही दिखता है, सभी को समान स्वरूप में देखने का ये आदत इस महाविकास आघाड़ी के सरकार को नहीं है। ये इनका स्थायी भाव है और हम उसका निषेध करते हैं। इसके अलावा आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे, द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार बीजेपी सड़कों पर है और ये मांग है कि उसे टैक्स फ्री किया जाए, इसे किस तरह से देखते हैं? हालांकि इस पर प्रधानमंत्री का भी स्टेटमेंट आया हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? जिसे स्वाधीनता चाहिए उसे स्वाधीनता का इतिहास मालूम होना चाहिए। जिसे स्वाधीनता बरकरार रखनी है उसे स्वाधीनता का इतिहास मालूम होना चाहिए। और मुझे लगता है कश्मीर में 90s के दशक में जो हो गया वो इस कांग्रेस की सरकार ने दबा के रखा। 1947 के बाद में अगर मास पलायन इस देश में कहाँ होगा तो ये कश्मीर में हो गया, लेकिन ये लोगों के सामने उजागर नहीं किया गया क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ होगी, इसके लिए सत्य को दबा के रखने का प्रयास इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। सत्य को परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते और इस फिल्म के माध्यम से ये सब उजागर हो रहा है। और फिल्म एक ऐसी शक्ति है जिसमें 100 भाषण से भी ज़्यादा ताकत होती है और ये फिल्म में ये सही बातें, सही इतिहास लोगों के सामने उजागर किया जा रहा है। हम तो सभी देशवासियों को कहेंगे, हमने बीजेपी करके मांग की है इसको टैक्स फ्री करे, ये सरकार करे ना करे, लोग पैसा खर्चा करके भी जाएंगे। 500 सिनेमा घरों में ये पहला पिक्चर था। इन लोगों ने समीक्षा करने के बाद में, प्रेशर लाने के बाद भी 2000 सिनेमा घरों में ये पिक्चर प्रदर्शित हो रही है और ये संख्या दिन भर बढ़ती जाएगी। और लोग अपने देश का इतिहास,
क्योंकि कोई भी टेक्स्ट बुक में दिखाया नहीं गया है, इसके बारे में लिखा नहीं गया है किस तरह हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ा। पूरा प्लान एक्टिविटी था और इन हिंदुओं को, ये तो पंडित थे जिन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, जिन्होंने ये पढ़े लिखे थे, ये इस कश्मीर के बाहर जाके उन्होंने अपने आप को प्रस्तावित किया, लेकिन आज भी वो अपने देश, अपने घर में नहीं जा रहे। लेकिन अभी हमारी सरकार वहाँ पर आई है, प्रयास चालू है। इतिहास को सही लोगों के सामने लाना जरूरी है। जिन लोगों को सही वक्त पे गुस्सा नहीं आता है वो इतिहास कभी नहीं रचा सकते। और भारतीय जनता पार्टी को गलत चीज़ों के सामने अपनी बात रखने की आदत है और हमारी बात रखेंगे। टैक्स फ्री करने के लिए प्रयास करेंगे। कांग्रेस और बाकी सरकार कितना भी करे, इस चीज़ को दबा नहीं सकती। विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे देशवासी? ये होली मिलन समारोह ही नहीं, ये होली मिलन समारोह और 4 राज्य में जो हम लोग महाजीत जो हासिल किए हैं उसके उपलक्ष्य में आज उत्तर प्रदेश में, गोवा में, उत्तराखंड में और मणिपुर में जिस प्रकार से हम लोगों ने जीत हासिल किया है, तो ये बता रहा है कि बदलाव किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले दिन में मुंबई के बीएमसी में भी बदलाव नजर आएगा और जिसका शुरुआत शुरू हो चुका है। और आज इसका होली के त्यौहार में हमारे विनोद सलार जी के द्वारा इसका कदम रखा गया है अम्बुजवाड़ी में, और अम्बुजवाड़ी में भी बदलाव होगा। इसके अलावा बीएमसी की आपने जिक्र किया है, बीएमसी चुनाव जल्द आने वाले हैं, यहाँ की किस तरह की स्थिति है और किस तरह से आप आगे आने वाले हैं? जनता चाहेगी और हमारे शीर्ष नेता गोपाल शेट्टी साहब, आशीष शेलार जी, अतुल भास्कर जी, मंडल के अध्यक्ष सुनील कोहली जी, जिला के अध्यक्ष गणेश शंकर जी, ये लोग अगर चाहेंगे और जनता अगर चाहेगी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित ही पार्टी की तरफ से लड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे भी और मालवानी में बदलाव लाएंगे। मालूनी के इस हिस्से की अगर बात करें तो यहाँ पर आने पर ही ऐसा लगता है कि हम किसी पिछड़े गांव में चले गए थे। तो जनता भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान है। जनता को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आश्वस्त? ये सवाल आपको यहाँ के विधायक से पूछना चाहिए। ये कितने साल से यहाँ के विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर ना स्कूल शिक्षा का यहाँ पर अभाव है, यहाँ पर ना कोई हॉस्पिटल का फैसिलिटी है, किसी प्रकार का अगर बात किया जाए किसी प्रकार का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ये सवाल आपको यहाँ के विधायक असलम शेख से करना चाहिए। उत्तम विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप गौड़ जी, मेरे प्रिय मित्र विशाल जी जो अनेक वर्षों से सामाजिक कार्य में अग्रसर है, आप सब लोगों को प्रथमतः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत यशस्वी साल आगे जाएंगे। पिछले साल कोरोना की वजह से हम होली खेल नहीं पाए, और इस साल आप सब लोगों को ढेर सारी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। मैं ज्यादा बोलकर आपके कार्यक्रम की मजा खराब नहीं करना चाहूँगा, मगर विशाल जी, प्रदीप गौड़ जी, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके साथ में हमेशा ही मैं तत्पर हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए 7-8 लाख कामगारों की तरफ से मैं विशाल जी को, प्रदीप जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत प्रगति करो, यशस्वी रहो और आपके जो जो सपने आने वाले समय में, अभी चुनाव का वक्त है, जितना हो सके उतना लोगों की सेवा करो। आप सेवा भावी तौर पर ये सब काम करते आ रहे हो। मुझे विश्वास है कि ये जनता आप लोगों को सेवा करने की मौका देगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता हो। देवेंद्र जी के अच्छे काम की वजह से महाराष्ट्र में एक उभरता हुआ तेज आप सब लोगों को देखने मिल रहा है। निश्चित तौर पर विशाल जी, प्रदीप जी और उनकी पूरी टीम को फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूँ और फिर एक बार आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। जय हिंद। ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ हमारे यूनियन में मेरे साथ काम करने वाले प्रदीप गौड़ जी, जो ये पूरे विभाग और विभाग के लगभग 2-2.5 हज़ार रिक्शा चालकों का नेतृत्व करते हैं। साथ में विशाल जी जो
हमेशा ही बहुत से कलाकारों को अवार्ड फंक्शंस में मैं उनको देखता हूँ, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे दो अच्छे विभूतियों के माध्यम से यहाँ पर एक बहुत रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित तौर पर चुनाव का एक फेस्टिवल आपको देखने मिलेगा आगे के तौर पर। अगर ये दोनों भी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर यहाँ पर बदलाव दिखेगा। थैंक यू। मैं तमाम मीडिया को नमन करता हूँ जो इस मालवनी के एंडिंग में आप लोग आए, इतना दूर आप लोग आए। मैं तमाम मीडिया को सभी को नमन करता हूँ। यहाँ पे तमाम मीडिया, अड्डा, टाइम्स नाउ, इंडिया, इशू, बहुत सारे ब्रेकिंग खबरें, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। धर्मेंद्र भाई को नमन करता हूँ। आज जो मैं यहाँ पर आया हूँ, बीजेपी के नेता और हमारे बड़े भाई और बहुत ही अच्छे हमारे शुभ चिंतक, यहाँ के युवा नेता हमारे विशाल भगत साहब का आगमन, उनका बुलावा था, इसलिए हम लोग आगमन हुए। मैं कह दूँ मेरे साथ में, मतलब हमारे साथ, मेरे साथ नहीं, हम सब जो यहाँ पे खड़े हैं सब अपनी जगह पे एक सुपरस्टार हैं। मेरे राइट कंधे में जो हाथ रखा है ये एक ऐसे शख्स के जो मीडिया में अपना एक बहुत ही बड़ा पहचान बनाया। इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म के जरिए में फिल्म लाइन में कदम रखा है एज ए एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर। आबिर भाई एक ब्रांड है। साथ में मेरे लेफ्ट में जो मेरा भाई खड़े हैं, गैरू जैन, एक नाम है इस मुंबई में, दादा साहेब फाल्के आइकन ऑफ फिल्म्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे भाई, मेरी जान गैरू जैन। और साथ में राइट साइड में एक और एक योद्धा खड़ा है जिनका नाम है ताहिल कमाल खान, एक बेहतरीन कलाकार हैं और एक साथ एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा इंसानियत निभाते हैं। इस मुंबई शहर में ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है और अल्लाह ताला भगवान ने मुझे महादेव ने मुझे एक अच्छा दोस्त दिया, जिसका नाम है ताहिल कमाल खान। इसके अलावा फिल्म लाइन के जाने माने प्रोड्यूसर, एक बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़र और एक दिल का रिश्ते में बोलता है ना, तो रिश्ते में मेरे बाप लगता है लेकिन मेरे रिश्ते में मेरा वो बड़ा भाई लगता है, उसका नाम है रईस खान साहब। मैं थैंक यू सो मच करता हूँ तमाम मीडिया को, यहाँ पे आए हैं तमाम मेहमानों को। यहाँ पे आए हुए रमेश गौड़ जी, RPI के नेता, अभिजीत राणे जी जो यहाँ पे आके गए हैं, एक कामगार नेता, हम सबके बड़े भाई, और तमाम यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा जो कलाकार हैं उन सभी ने बहुत अच्छा से अपना कला को निभाया है। यहाँ के पब्लिक बहुत अच्छा है। अम्बुजबाड़ी के पब्लिक बोले तो रापचिक, मतलब कोई कलाकार अगर स्टेज पे जाता है तो उनको सिर्फ ताली चाहिए और आवाज़ चाहिए, तो यहाँ पे वो चीज़ मिला, ताली और आवाज़, इसलिए हम जैसे कलाकार को और अच्छा लगता है। और मैं सही में दिल से धन्यवाद करता हूँ मीडिया को। एक 8 नंबर के एंडिंग में मीडिया आए, मैं इस मीडिया को मैं नमन करता हूँ। जो मीडिया कहीं भी आते हैं, हमारे चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान का, मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ हाथ जोड़ के। एंड थैंक यू मीडिया, आप हमें दिखाते हैं और हम दुनिया में देखते हैं, इसलिए आप सभी को मेरा सलाम है। सबसे पहले आप सबको बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। और इस तरह के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे कि आप देखते हैं हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और एक त्यौहार ऐसा त्यौहार है जिसको हर कोई बड़े शौक से मनाता है। हमने भी बड़े शौक से मनाया। विशाल जी बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं और हमारे भाई जैसे कल्याण जी जाना ने अभी कहा कि वाकई रियली ये बहुत साल पुराने मेरे दोस्त हैं। बहुत अच्छे बुरे समय देखा हमने ज़िंदगी में, चलते आ रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। बस आप सबका प्यार दुआएं रहेंगी, इसी तरह से आशीर्वाद रहेगा तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम लोग इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया को, यूनिवर्सल मीडिया को फेस करेंगे। तो ये आप सबका प्यार रहेगा तो इंशाल्लाह जरूर होगा। आप सब अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों। रईस भाई लव यू, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। विशाल भाई ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है कार्यक्रम को, और सभी धर्मों को मिलकर एक साथ हर फेस्टिवल में सम्मिलित होकर मनाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम होते रहें और हम सभी भाई आते रहें और
और ऐसे ही हरदम का सम्मान करते रहें। धन्यवाद आप सभी मीडिया का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों आमिर भाई देखिए होली जो है इतना प्यारा त्यौहार है क्योंकि कलर से खेला जाता है, रंगों से। तो आपसी मतभेद भुला करके आपस में प्यार करें, जाति धर्म से ऊपर उठकर एक साथ होकर के इस रंगों के त्यौहार को मनाएं। बस यही कहना चाहूँगा। हैप्पी होली। हमारे गुरु भाई सबसे पहले मैं सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूँ। आज विशाल जी ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं इनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और जो भी त्यौहार आ रहा है हैप्पी होली, सबको पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को मैं हैप्पी होली कहना चाहता हूँ। ये खुशियों का त्यौहार है और ऐसे सबके जीवन में रंग भरते रहे। थैंक यू। मैं सभी मीडिया को हैप्पी होली, उनके परिवार को हैप्पी होली और साथ में पूरी हिंदुस्तान को एडवांस आई लव हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आई लव यू ऑल। हर हर महादेव।